हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में मैं आज चार्म्स एंड डाइस भी यूज़ करने वाली हूँ। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहने वाली है। पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर 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 अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे माध्यम बनाया है, उन्होंने ही मुझे मीडियम बनाया है कि मैं आप तक ये मैसेजेस पहुंचा सकूं। ठीक है, तो अपने यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। हाँ, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अभी से आप 111 ज़रूर लिख सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सबसे पहले इस इंसान की अपनी ऊर्जा देखते हैं, ये किस ऊर्जा में है, इनका एनवायरनमेंट क्या है, इनकी जो इस समय मैं बोलूँगी एक बिहेवियर जो चल रहा है, या आप कह सकते हो कि स्टाइल लाइफ का क्या है, मतलब ये देखते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान की एनर्जीज में। एनर्जी वाइज ही और शी, ये जो भी हैं, ये मैस्कुलाइन एनर्जीज में है। पहली बात तो ये है कि ये चाहे मेल है चाहे ये फीमेल है, इनका मैस्कुलाइन साइड बहुत एक्टिव है। मैस्कुलाइन साइड बहुत प्रैक्टिकल होता है। मैस्कुलाइन साइड जो होता है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, गो गेटर वाला होता है कि हाँ भाई, कुछ कर दो लाइफ में, कुछ करके दिखा दो दुनिया को। या बहुत आप कह सकते हो वो अग्नि ऊर्जा होती है। अग्नि अग्नि ना, अगर देखो वैसे अग्नि बहुत अच्छी है, बट अगर अगर अग्नि बिगड़ भी जाए तो कैसे बिगड़ती है वो आप सब जानते हैं ना। जब अपना रूप दिखा दे तो फिर कैसे, मतलब ये है कि ये अभी एक पॉजिटिव एनर्जी में है, जहां पर ऐसी अग्नि में है कि जहाँ अच्छी वाली लाइट में है ये, जहाँ पर ये इनको, वो अग्रेसिव तो नहीं कहूंगी बट है कि अ, अग्नि वाला साइड चल रहा है, एक्टिव साइड चल रहा है, पॉजिटिव साइड चल रहा है। ठीक है, लाइफ का। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है सनफ्लावर्स दिखाए गए हैं, तो फॉर श्योर आपके पर्सन की एक एनर्जी ये भी है कि ये सक्सेस के लिए या तो काम कर रहे हैं, या किसी तरीके की एनर्जी में इनको सक्सेस मिली है, किसी तरीके की सिचुएशन में इनको सक्सेस मिली है। ठीक है, यहाँ पर ना दो लोग दिखाए गए हैं। कहीं ना कहीं या तो पार्टनरशिप चल रही है, या फिर खुद ही के अंदर पार्टनरशिप चल रही है। जैसे कि हमारी सोल में शिव भी है, शक्ति भी है, हमारी सोल में मैस्कुलाइन भी है, फेमिनाइन भी है। सो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी में है, तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए, या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वाइटैलिटी की भी एनर्जी कह सकते हो आप, जहाँ रिकवरी की एनर्जी है। जहाँ अगर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते थे, जहाँ पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है ना अपने अगेंस्ट सोचते थे, वहां पर ये कैसे अपने ऊपर काम करें ताकि ये लोगों की अच्छाइयां भी देख पाए, लोगों की बुराइयां भी देख पाए। जरूरी नहीं है सारे ही अच्छे हों आसपास, या जरूरी नहीं है सारे ही बुरे हों। ठीक है, सन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान की कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है, या गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, जिसमें इनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिला है, फेम मिला है, जिसकी वजह से ही और शी जो भी है ये हैप्पी है। ठीक है, ये एक हार्मोनियस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। और सन कार्ड के साथ कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस इंसान को इनके फादर भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज में। मैंने बोला आपको अग्नि की ऊर्जा है, कार्ड देखो मार्सेशन ऊर्जा ही आ गई है। वो गो गेटर वाली एनर्जी, वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज को देख लेंगे वाली एनर्जी में है ये। ठीक है, सो स्टेबिलिटी लाइफ की, ठीक है, लाइफ को लेवल अप करना, इन चीज़ों पर ध्यान है। और बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी मैंने बोली थी। आप देखो सामने कार्ड जो आया है वो एम्परर कार्ड है, मतलब ये बहुत इनका एक मैस्कुलाइन साइड काम कर रहा है, जहां पर ये लाइफ को ना अब एक ऐसी साइड पे देख रहे हैं जहां इनको अपनी लाइफ में जो है पैसा कमाना है, जहां अपनी लाइफ में स्टेटस कमाना है, जहां अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसका सामना करना है, भागना नहीं है उस सिचुएशन से। ठीक है, ये एनर्जी मुझे इस इंसान की नजर आ रही है। ओके, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। अपने पर्सन को ज़रूर याद कीजिएगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइएगा।
देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। ये अभी जो अपनी मैंने कहा ना अपनी अपने चक्र अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड को रिकवर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फॉर श्योर इस इंसान को आपके लिए ना जो फीलिंग्स हैं वो टर्न हो रही हैं। मतलब जो भी फीलिंग्स ये रखते थे आपके लिए या जो भी फीलिंग्स ये रख रहे थे अभी तक आपके लिए वो टर्न हो रही हैं। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से इसको डिटेल में समझा पाऊँ। व्हील्स आर टर्निंग। सी, ये आपके ऊपर ट्रस्ट वाली जो एक एनर्जी थी ना, शायद ट्रस्ट कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा इस इंसान को लगता था आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, और आप कहीं न कहीं इतना ज़्यादा उस इंसान के लिए करते हो कि वो उस इंसान को ना ऐसा लगता है कि यार मैं इतना प्यार के लिए बना भी हूँ, मैं इतने प्यार के लिए बनी भी हूँ। वो जो छोटी-छोटी डिटेल्स में आप जाते थे ना, वो कहीं न कहीं उस इंसान को कई बार हो सकता है बॉदर भी करता था, परेशान भी करती थी ये चीज़ें कि यार इतना क्या पूछना, यार इतना क्या पीछे पड़े रहना, यार इतना क्या बार-बार लव यू करना। बट अभी उसको ये लग रहा है कि उसका ट्रस्ट आप पर बिल्ड हो रहा है, ठीक है? अभी उसको ये लग रहा है दैट वो लॉन्ग रन के लिए आपके लिए सोच सकते हैं, ठीक है? अभी उसको आपके लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगी हैं। अभी कहीं न कहीं लक कह लो या टाइम कह लो या कहीं न कहीं डेस्टिनी कह लो, आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। दे आर फीलिंग मोर इमोशनल फॉर यू। कहीं ना कहीं जितनी फीलिंग्स थी उससे ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए फील होने लगी हैं। यहाँ पर गार्डेड ज़रूर नज़र आ रहे हैं। न्यू लव, सी, एक नई एनर्जी सी फील होने लगी है उस इंसान को आपके लिए। दे वांट टू प्रपोज यू। भाई देखो यहाँ पर भी यही ऊर्जा है, क्योंकि वैसे तो नाइट ऑफ पेंटिकल में एक पॉज दिखाया जाता है, बट इसमें ना बाइक दिखाई जा रही है जो किसी को फॉलो कर रहा है, बट जिसको फॉलो कर रहा है वो पैदल चल रहा है। अगर कोई इंसान आगे पैदल चल रहा हो तो बाइक बहुत तेज स्पीड से नहीं चलाई जा सकती। कोई अगर आप पीछे पीछे किसी को फॉलो करो और कोई आगे आगे चल रहा हो तो बाइक बहुत स्लो चलाओगे ना आप, क्योंकि आपको ये पता है, बाइक स्कूटी जो भी व्हीकल है, क्योंकि आपको ये पता है कि आगे वाला जिसके पीछे जिसको फॉलो करना है वो बहुत स्लो चल रहा है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है चीज़ों में, उसको थोड़ा टाइम लेना है, थोड़ा आपको टाइम देना है, एंड कहीं न कहीं आपको प्रपोज़ करना है। और वो जो टाइम इस इंसान ने लिया, वो जो समय इस इंसान ने आपके लिए लिया, वो कहीं न कहीं आ गया है, वो टाइमिंग आ गई है जहाँ दे वांट टू प्रपोज़ यू, जहाँ पर दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव, जिसके लिए वो अभी तक गार्डेड थे, जिसको लेकर वो अभी तक ये सोच रहे थे कि नहीं यार मुझे अभी ट्रस्ट नहीं है, या यार ये इंसान मेरे लिए सोलमेट है, कनेक्शन या नहीं है, या इस इंसान के साथ लाइफ़ आगे दिख भी रही है या नहीं दिख रही है। वहाँ पर व्हील टर्न कर रहे हैं आपके फेवर में। वहाँ पर लक आपको फेवर कर रहा है, गुड फॉर्च्यून आपको फेवर कर रहा है। जिस इंसान के अंदर कहीं न कहीं ये था ना कि उसको क्या कुछ स्टेबल ऑफर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उसको अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उसको इतनी मैच्योरिटी से आपसे डील करना भी चाहिए, या चल यार आज मिली है, मिला है, आज रिश्ता निभाते हैं, कल का पता नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर ये मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है कि नहीं यार ये इंसान तो प्रॉमिसिंग है, ठीक है? ये मुझे यहाँ ऊर्जा नज़र आ रही है। न्यू लव के साथ ना वी हैव एंजल्स ओवर हियर, छोटे-छोटे बच्चों वाला यहाँ पर वो दिखाया गया है कि इस कार्ड में ना बच्चे दिखाए गए हैं एंजल्स के रूप में। वैसे एंजल्स तो हमारी जो एक एंजल्स को देखने का नज़रिया है वो कि मतलब मैच्योर एज के एंजल्स, पर यहाँ छोटे-छोटे बच्चों को एंजल्स की तरह दिखाया गया है, व्हिच मीन्स कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू मतलब एक न्यू स्टार्ट कह लो, फ्रेश स्टार्ट कह लो, या फिर बर्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि हो सकता है अभी तक रिलेशनशिप माना ही नहीं जा रहा था, अब इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाना, अब इसको मैरिज एंगेजमेंट में कन्वर्ट किया जाना, अब इस इंसान का आपके ऊपर वो ट्रस्ट फिर मतलब जो ट्रस्ट मैं बोलूँगी बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं था, ऐसा नहीं था, बट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड चल रहा था जहाँ पर उस इंसान का ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो गया है, और अब नाउ दे वांट टू प्रपोज यू फॉर द मैरिज कह लो, या कहीं न कहीं आपके साथ अब वो रिश्ता बैलेंस कर पाएँगे, ये चीज़ें उनको दिख रही हैं, या कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके साथ कोई कमिटेड है, आप किसी के साथ लाइफ में ऑलरेडी खुश हो, बट उसको लग रहा था कि उसको नहीं प्रपोज करना चाहिए, उसको बात नहीं करनी चाहिए, बट नाउ दे आर लाइक कि
एक बार वो चांस लेकर देखे, एक बार वो आपको प्रपोज करके देखे, जो होगा देन डेस्टिनी विल बी देयर, जो होगा वो डेस्टिनी बताएगी क्या होना और क्या नहीं होना है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंगल हैं, फॉर श्योर ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपके लिए वो मैं बोलूँगी एक प्रॉमिसिंग साइड इनकी नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्म करने का मन है इस रिश्ते पर इनका, क्योंकि जो कार्ड आया था नाइट ऑफ पेंटिकल, वो सिट्रेनियन कार्ड है, विच मीन्स कि उन्होंने आपको पूरा, कहते हैं ना, आपकी कमिटमेंट उन्होंने चेक करी है, आपको उन्होंने पूरा टाइम दिया है, या आपका पूरा ऑब्जर्वेशन चला है जितना टाइम पीरियड आप इस इंसान के साथ रहे हो, और आपकी कमिटमेंट में आप पास हुए हो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स चेक मोर एनर्जीज पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स। वी हैव 4 ऑफ कप्स। पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स। We have the 10 of cups. See the cards. My goodness. See, यहाँ पर एक ये एनर्जी जरूर हो सकती है कि इस इंसान को, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी या तो आप कमिटेड हो, या ऑलरेडी यू हैव समथिंग जिसकी वजह से हो सकता था कि वो शायद आपको प्रपोज करे या नहीं करे। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हो, कुछ लोगों के हो सकता है आप डिवोर्सी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते हो लव वगैरह में, या आपने बिल्कुल ही पास्ट में बहुत बड़ा धोखा खाया जिसके बाद आपने इस इंसान को कोई स्टोरी बताई है अपनी, और आपको लगता है कि नहीं भाई अब इसके साथ मतलब आगे कभी भी लव रिलेशनशिप में आप नहीं जाओगे। या हो सकता है इसी के साथ कुछ पंगे बार बार हुए हैं इस इंसान के साथ, जहां पर एक बार, 2 बार, 3 बार एक इंसान को माफ कर दिया गया, ठीक है। सो अब इस इंसान को आपकी तरफ आने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि उसको आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यू हैव समथिंग और यू हैव सम पर्सन इन योर लाइफ, और या फिर ये कह सकते हो कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, क्या उसको आपकी लाइफ में प्रपोज आपको करना चाहिए, क्या उसको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, ये एनर्जी है। विद द 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क ये भी है इस इंसान के दिमाग में कि सब कुछ है इसके पास, बट इसको आपकी तरफ आने की अर्ज क्यों फील होती है। दे हैव एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ है, बट उसको फिर भी आपके लिए कमी क्यों महसूस होती है, ठीक है, फिर भी उसको वो पास्ट क्यों याद आता है, फिर भी उसको वो पास्ट वाला जो टाइम पीरियड आपके साथ रहा है वो आपकी तरफ क्यों खींचता है, क्यों आपकी तरफ लेकर आता है, ये एनर्जी दिख रही है। लेट मी क्लैरिफाई मोर, थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है ना, एज यू रिवील्ड योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो यहाँ पर भाई है ऐसा कि ये अभी कितना भी इस इंसान को आप कह लो कि लाइफ में लोग मिल रहे हैं, खुशियां मिल रही हैं, या कितना भी जो है लाइफ में हैप्पीनेस है, कंप्लीशन है, फिर भी एक एक आपको जानने की बड़ी इनको क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके बारे में जानना है, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालनी है, आपके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयर रहना है, आपके बारे में कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करनी है, थोड़ा ये रहता है इस इंसान का, ठीक है, आपकी तरफ ध्यान जाता है इस इंसान का, ऐसी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ऑब्जर्व पीरियड चल रहा था, तो यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ये लग रहा है दैट यू आर द वन जिसके साथ जो फ्यूचर का पोटेंशियल है, जिसके साथ जो रिलेशनशिप का पोटेंशियल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, या अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज देयर जो कि हो सकता है मैरिड है, या फिर मैंने बता दिया है हो सकता है भाई आपकी तरफ से ऐसा कुछ है कि डिवोर्सी या विडोर वाली एनर्जी है, जिसके बाद इस इंसान को ये लग रहा है कि ये आपको और समय देना चाहते हैं, या आपसे और समय चाहते हैं, हो सकता है ये डिवोर्सी है, हो सकता है ये जो है विडोर है, तो ये थोड़ा अभी आपसे समय ले रहे हैं या समय देना चाहते हैं आपको, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा और बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। ये ये इस रिश्ते में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजों को, मतलब इनको लगता है कि ये रिश्ता ऐसा है जो ऐसे खींचातानी से नहीं बना है,
ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते को जबरदस्ती बना दिया गया। ये रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी एक का जो है इच्छा नहीं थी रिश्ते में रहने की, बट फिर भी वो इंसान रहा। ये रिश्ता बहुत 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 ज्यादा ऑर्गेनिकली अपने आप बनता चला गया, वो बॉन्ड बनता चला गया। और अब इस इंसान को लग रहा है कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके बारे में आपको जाननी जरूरी है, आपके बारे में इनको जाननी जरूरी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। और थोड़ा सा और अभी आपके साइड को, आपकी साइड की स्टोरी को, अपनी साइड की स्टोरी को थोड़ा और या तो रिवील करना चाह रहे हैं या आपसे चाह रहे हैं पूछना, ठीक है। थोड़ा सा आकाशिक जा रहा है और ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का देखना, ध्यान रखना। यहाँ पर दे वॉन्ट टू ग्रो, फॉर श्योर दे वॉन्ट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू, जैसे यहाँ पर ये मतलब आपके साथ ही लाइफ में जो है ना ओल्ड होना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है मुझे। कि इस इंसान को ऐसा है कि आपके साथ ही इस रिश्ते पर मेहनत करके इस इंसान को जो है एज अपनी जो है ना पूरी आपके साथ बितानी है, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। ओके, सो वी हैव द वर्गो। द वर्गो साइन इज लाइक कि ये फिर से वही बात, अर्थ एलिमेंट आ गया है। ये ना बहुत फिक्स्ड है आपके लिए, बहुत फिक्स्ड। इस इंसान को आप कह सकते हो कि बहुत ये जिसको पसंद करेंगे या जिसके साथ कहीं ना कहीं एक बार रिश्ता निभाएंगे तो बहुत ज्यादा ये अपनी, कहते हैं ना, अपनी जान लगा देते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ये इसको लग रहा है कि इसको अपना मतलब अपनी जान लगानी है इस रिश्ते में, इस चीज, इस रिश्ते को आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं वो जो जद्दोजहद चाहिए ना, वो जो मेहनत चाहिए, वो ये करने को तैयार है, ऐसी एनर्जी है। वर्गो रिप्रेजेंट मर्करी, फॉर श्योर। यहाँ पर फिर से बच्चे की एनर्जी आई है, जो मैंने एंजल्स वाली एनर्जी में भी बताया था कि एंजल्स मुझे दिख रहे हैं, जो भी बच्चे बच्चे वाले एंजल्स दिख रहे हैं, है ना। सो मैंने क्या बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट वो चाह रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा कुछ है जो या तो है कम्युनिकेशन आपसे चाह रहे हैं, बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद है, या फिर परफेक्शन से काम चाह रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करो, कि बिल्कुल जो भी पास्ट हो गया लेट गो करो उसको, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी तरीके से आपके साथ एक कोई बिजनेस हो सकता है स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये कोई किसी तरीके का ऐसा बिजनेस हो सकता है जो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग हो, जहां पर सोशल मीडिया जो है वो आप कह सकते हो इन्वॉल्व हो, या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कॉन्वर्स करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। अभी मैंने यहाँ कहा कि परफेक्शन से काम करना चाह रहे हैं, फिर से यहाँ सैटर्न आया है। सैटर्न यहाँ यही बता रहा है कि फॉर श्योर ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं किसी तरीके के ऑब्जर्वेशन पीरियड में थे या ऑब्जर्वेशन पीरियड में है जहां पर आप खरे उतर रहे हो। सो नो वरीज, क्योंकि यहाँ सैटर्न है, चीजें थोड़ी डिले हो सकती हैं, बट खत्म हो जाए या खराब हो जाए वो मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में जरूर किसी के हो सकता है शनि की दशा महादशा कुछ चल रहा है ऐसा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। वी हैव द 6th हाउस, कुछ ना कुछ शत्रु, कोई ना कोई, देखो 6th हाउस ना रोग ऋण शत्रु का होता है। या तो कोई तरीके के कोई लोग हैं आपके बीच में जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कुछ कार्मिक चीजें हैं जो आपके रिश्ते को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आपके रिश्ते को, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6th हाउस में जो है किसी तरीके का, क्योंकि ऋण है ना, किसी तरीके का आप दोनों के बीच में कार्मिक भी हो सकता है, डेट है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ चुका रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का कर्म भी, मतलब इसका करियर भी जो है ना एक बहुत बड़ी आप लोगों के बीच में इशू क्रिएट कर रहा है, या आपका करियर इन दोनों के रिलेशनशिप, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बड़ा जो है रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है। देखो ऐसा हो सकता है करियर, आप कहीं बाहर हो, ये कहीं बाहर हैं, तो उसमें कॉन्वर्सेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, या तो ये एनर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं काम एक ऐसी चीज है, पैसा एक आई एम सो सॉरी,
पैसा एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी ऊर्जा भी है जहां पर कोई बड़े हैं, स्पेशली हो सकता है इनकी फादर से नहीं बनती है तो वो रिलेशनशिप को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई बड़े हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि आपका और इनका रिश्ता बने, या किसी बड़े की जिम्मेदारी की वजह से, या आपको, या किसी बड़े की जिद की वजह से ये आपको कुछ अभी, ठीक है ना, प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। सैटर्न एक ऐसी एनर्जी है जो जब देखो, जब तक नहीं दे रहा है कुछ इसमें रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, पर जब रिजल्ट देगा तो संपूर्णता ही देगा, इस चीज का ट्रस्ट रखना, ठीक है। नाउ वी हैव द 7th हाउस, मैरिज की एनर्जी दिख रही है। मैंने बोला है वर्क हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं परफेक्शन चाह रहे हैं, अपनी तरफ से किसी तरीके से न्यू बर्थ चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज दिख रही है विद द 7th हाउस, और बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप मैरिड ही हैं तो क्योंकि मैरिज ही दिख रही है तो रिकंसाइल दिख रहा है आप लोगों का विद द 7th हाउस, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यू आर द वन, जिस रिश्ते में वो मेहनत करना चाह रहे हैं, यू आर द वन, स्पेशली इफ क्योंकि वीनस आ गया यहाँ पर, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, और अपनी तरफ से अगर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे तो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। एंड यू आर द वन जो, इफ यू आर अ फीमेल, तो ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपको अपने लिए सूटेबल देख रहे हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। चलो और देखते हैं पर्सन के आपके लिए, आप पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इंटेंशंस देखें पहले एक बार, इंटेंशंस क्या है पर्सन का। इंटेंशन आपके लिए राइट नाउ में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पर्सन का इंटेंशन आपके लिए क्या है। द एम्परर एंड वी हैव द डेथ कार्ड। अगेन दैट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर वही चेंज की एनर्जी, जहाँ एक इंसान जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा था, जहाँ पर एक इंसान छुपा बैठा हुआ था, जहाँ पर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है ना कुछ हिडन तरीके से काम कर रहा था, वहाँ पर सामने आकर एक्शन लेना, रिश्ते को कहीं ना कहीं फिर से बिगिन करने के लिए वो पैशन इस इंसान के अंदर होना, वो जज्बा इस इंसान के अंदर होना, चीज़ों को फिक्स करना, और बहुत ही तरीके से चीज़ों को फिक्स करने की इच्छा यहाँ नजर आ रही है। डेथ कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट का जो भी प्रॉब्लम रहा है या कुछ कर्मा रहा है, वो यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन का और आपका यहाँ पर ओके, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, पर्सन का नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है। नियर फ्यूचर में वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। हेरोफेंट बोलता है, जो मैंने शुरू में भी बताया कि पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, जो आई थिंक मैंने अभी डाइस वाली एनर्जी में बताया था, वो एनर्जी में कि दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, और हो सकता है किसी तरीके से कोई बिजनेस की भी बातचीत करनी है ना। सो ये दोनों कार्ड्स को दोनों ही बातों को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, की कहीं ना कहीं अगर कुछ बिजनेस डील वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप बने, तो आप दोनों फिर थोड़ा सा नजदीक आओ, बातचीत शुरू हो, या फिर कहीं ना कहीं मैरिज के रिगार्डिंग बातचीत करना चाह रहे हैं। और अगर आप मैरिड ही हो तो किसी प्रोफेशनल प्रीस्ट, किसी तरीके के गुरु को, किसी तरीके के मेंटोर को, किसी तरीके के बड़े इंसान को वो एनरोल करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स इज लाइक क्लैरिटी अबाउट द फीलिंग्स अबाउट यू, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, जहां पर एक इंसान 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में होता है, जहां उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। 8 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहां उसको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में उसको क्या करना है। विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आपके लिए। ये पर्सन किसी तरीके की कुछ प्रॉमिस एनर्जी के साथ भी आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। विद द 8 ऑफ वांड्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारी आप लोगों के बीच में फन एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, ठीक है। पहले यहाँ चार्म्स देखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ। चार्म्स, पहली बात तो यू आर द वन, जो इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट है, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रे करने लगे हैं गॉड के सामने। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मांगते हैं, या अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो इस रिश्ते की रूट को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए
बहुत सारे हो सकता है रिचुअल्स भी कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली ट्री कह लो आप इसको, जैसे अगर आप फैमिली हो ना तो वो इस ट्री को और ही ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। वी हैव द टावर, कोई भी बिल्डिंग बनती है पहले उसकी नींव बनाई जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं। जो मैंने शुरू में भी बोला था 10 ऑफ कप्स के साथ, मैंने ये भी बोला था कि ये इंसान लॉन्ग रन के लिए आपके साथ रिश्ता चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आज की फाउंडेशन, अभी इस समय की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ने आईफिल टावर के आसपास कोई फोटोग्राफ्स भी है आपकी, तो वो इस इंसान के पास हैं और वो बहुत चेकआउट करते हैं इसको, इन मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, ठीक है। आपका बॉडी ऑर्डर या कहीं ना कहीं आपका कोई परफ्यूम आप लगाते हो, आपकी कोई फ्रेगनेंस बहुत इस इंसान को याद आ रही है। पहले तो ये एनर्जी इस फ्लावर्स की एनर्जी से मुझे याद आती है। दूसरा, कुछ आपने उनको फ्लावर्स वगैरह दे रखे हैं जो उन्होंने आज भी संभाल रखे हैं, या उन्होंने आपको प्रपोज करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लान किया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पर फ्लावर्स बहुत इनोसेंट एनर्जी की बात करता है, और यहाँ पर भी द पेज इज इनोसेंट साइड, विच मीन्स कि वो बहुत इनोसेंस के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपके साथ फिर से वो बच्चों वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट की तरफ आना चाहते हैं, फिर से वो कि माफ करो, छड्डो, परे करो सारी चीजें और चीजों को ठीक करो, ऐसी एनर्जी है। बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, 2 दिन लड़ते हैं, तीसरे दिन फिर सब कुछ ठीक कर लेते हैं, ये एनर्जी है। दिस इज द कार्ड जो एंजल्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, कि एंजल्स की टीम आपके लिए है जो आप दोनों के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही है, और बॉन्ड आप दोनों का स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। कहीं ना कहीं आपके एंजल्स हैं आसपास जो इस इंसान के दिमाग में ये डाल रहे हैं दैट यू आर द वन जिसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, जिसको उसके हार्डवर्क के लिए रिजल्ट मिलना चाहिए, जिसने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है, जिसके बाद उस इंसान को आपके साथ चीजें बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करी है इस रिश्ते में, ठीक है। ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर, क्या नेम इनिशियल्स हैं। ओके, सो दीज आर द नेम इनिशियल्स जो यहाँ पर आए हैं पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई थिंक सारे कैमरा में विजिबल है ना। चलो, सो नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज क्या है इस समय पर। ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हैं ये लोग। देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहां पर एक इंसान ना, आप कह सकते हो कि बहुत ही स्टक फील कर रहा है, क्योंकि ये इंसान को दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो मैं पहले तो ये बता दूं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर एक इंसान को ना बहुत लोग आसपास पसंद नहीं है, बट कोई एक है जो बहुत चेप है, जो बहुत ज्यादा ही चेप यहाँ पर नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। या मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कर्म किया है ना उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। जैसे कि एक इंसान ने मान लो इस रिश्ते में बहुत काम किया हो, तो उसको चाहिए कि भाई उसको अटेंशन मिले, तो उसको अटेंशन नहीं मिल रही है। या एक इंसान को ये कि मैंने बहुत एफर्ट किए हैं तो अब इस रिश्ते में सक्सेस आ जाए, वो सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बट यस, कोई एक ऐसा है जो बहुत बहुत ज्यादा चेप है, क्योंकि कोई एक बहुत फेमस है, या कोई एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही चाहता है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान थोड़ा सा इस रिश्ते में एक पॉज एनर्जी में नजर आ रहा है, ठीक है। स्टक है रिश्ता अभी फिलहाल के लिए। कुछ लोगों के लिए रिश्ता इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ये पब्लिक रिश्ता है, पब्लिक के सामने इसको बनाया गया, जिसकी वजह से ना कोई निकल नहीं पा रहा इस रिश्ते से, कोई इस रिश्ते में अपनी इंडिविजुअलिटी वाली बात कर ही नहीं पा रहा, वो बस दुनिया के अकॉर्डिंग चलता चला जा रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली। फैमिली यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। 5 of Wands एंड वी हैव द डेथ कार्ड। फैमिली चाह रही है जो भी ड्रामा है, जो भी केओटिक चल रहा है वो खत्म हो जाए आप दोनों के बीच में, बट अपने आप, क्योंकि ये क्या है एनर्जी, हिडन एनर्जी, इसकी चुपचाप अपने आप चीजें हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, ठीक है। फैमिली आपके बारे में क्या गॉसिप कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में आपके चक्कर में ना कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, मतलब फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, कई बार भी कुछ बातचीत होती है ना आपके लिए, तो आपके चक्कर में बहुत फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या गॉसिप कर रही है। गॉसिप इज लाइक जजमेंट। गॉसिप में आ रहा है यस कि आपने जो डिसाइड कर लिया,
आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आपने अपने आप को इवॉल्व किया है, आपने एक तरीके से एक नया रूप इस इंसान की फैमिली को दिखा दिया है। आपने जिसके बारे में जो राय बना ली क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है, ठीक है। सो नो वरीज, जो जो बोलता है बोलता रहने दो उसको, ठीक है, अपने आप को चिल रखो। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है। वी हैव द डेविल, मैंने क्या बोला था अभी आपको, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल, दोनों कार्ड यही है ना, देखो, छुपे रहें, ठीक है, चुप रहें, चुपचाप जो हो रहा है होता देखते रहें, ठीक है, कंट्रोल रहें, और यहाँ पर क्या है, क्लोज ऑफ रहें, हमें क्यों कुछ कहना है, हमें क्यों कुछ करना है, दे डोंट वांट टू वर्क बट दे वांट की चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है खत्म हो जाए, कुछ करना उन्हें नहीं है क्योंकि ईगो फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है, किसी का तो मैं बहुत नजर आ रहा है। और अभी भी मैं बता दूं, मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था, यहाँ पर भी एक हिंट दिया था, किसी के घर में कोई बड़े हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका कंट्रोल जाए, ठीक है। और ये मैं तीसरी बार ये चीज आ रही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको कहा जा रहा है जितना हो सके अपने आप को ना पेशेंस में रखो, अपने आप को जितना हो सके टाइम दो, गिव अप मत करो रिश्ते में, कोई गिव अप करने के लिए नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि रिश्ते को छोड़ दो, कोई नहीं कह रहा है कि रिश्ते में से बाहर निकल जाओ, ये नहीं कह रही मैं आपको, बट मैं आपको कह रही हूँ गिव योर सेल्फ थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा सा ग्रो होने दो सिचुएशन को, थोड़ा सा अपने आप चीजों को ठीक होने दो, अपने आप ये रिश्ता असेंडिंग लेवल पर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है ना कि और लोगों के रिश्ते हैं, ये आप दो लोगों के रिश्ते हैं, थोड़ा सा उस इंसान को भी टाइम दो ना, उसको भी तो ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में वो आपके फ्यूचर के लिए भी सेफ है या नहीं है ना। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अभी खुद को बहुत ज्यादा हील करने के लिए और वेट करने के लिए मैं कहूंगी, ठीक है। नाउ द राशि जो मुझे अभी दिख रही है फिलहाल, वैसे तो सारे कार्ड चले गए हैं बट जो राशि अभी मुझे दिख रही है दैट इज यहाँ पर, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, वर्गो, यहाँ पर आया है केप्रिकॉन, वी हैव द स्कॉर्पियो एनर्जी, वी हैव द पाइसेस, एंड यहाँ मुझे जो नजर आ रहा है दैट इज टॉरस। ये राशियां मुझे अभी दिख रही हैं, बाकी वैसे तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग होती है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी हो, डिटेल लगी हो, आकाशिक लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।